हेलो सर, वेयर वी आर गोइंग। तो उसने मेरे से कहा विच कंट्री यू आर फ्रॉम। मैंने कहा इंडिया। तो इंडिया कैंप का भीतर के 24 घंटे यानी बैर के 5 दिन का बराबर है। लाल खून उतर गया आंखें में, जनो इतनी आंख लाल हो गई। आंखें बोले को लिखड़ा मेरा साफ चुप मगाई दिन इंडिया भेजांगे। रिपोर्ट होता मतलब टेंशन दिन रात हो ना उड़ता बात कर सकते घर आप कुकरे भी तो शामी वाली कुर्सियां पे बैग ले रहे हो। बैग हम तो बेल काटी भाई, बिल्ला पे बेल भरती सारी। इतना लोहा ले रहे भी कर। जो 8 तारीख थी, 8 तारीख ने मेरी भतीजी का जन्मदिन था। सोचू था मैं कि 8 तक निकल जाऊंगा, 5 ने कूद जाऊं। अरे फिर बेटी का जन्मदिन धूमधाम तो मनाओगे, बढ़िया डाल बनावांगे। आज बेटी का फोन आया, बोली चाचू अगला भी ना जन्मदिन है मेरा। मुखा बेटी याद है मेरा और सारी तैयारी बिठा रखी है। सारा आंगन में खेलती फिरिए, तेरी मनपसंद गाड़ी भी मंगा रखी है। और फिर भी कोई स्पेशल डिमांड हो मेरी लाडो की, बता के ले आना चाहिए। बोली चाचू मैंने की में नहीं चंदा, बस तो आना चाहिए। और याद रखिए जे तो नहीं आया मैं केक नहीं काटूंगी। मैंने तेरा कांधा पे बैठ के सारा गांव में घूमना, गाड़ी ने के मैं चाटूंगी। छोरी की बात सुनकर कलजा पट पट आवा था, बस उसका मुंह ने देख के ये आंसुआ ने डट गई। और आज फिर मेरी छोरी रूस का फोन कट गई। निक्की जी भतीजी मेरी पुछदी होनी के चाचू कदों। फिर कौन ही भाई लिखड़ पाए अपने, कौन ही भगवान ने मंजूर थी वह चीजें। फिर उसके बाद मतलब उसमें ऐसा सिस्टम था कि वो न्यू करे कर दे कि दिन में 2-3 टाइम आए कर दे, वो नाम बोले कर दे बंदियां के कि हाँ फलाना बंदा लिखड़े हो बाहर। तो कि हाँ मतलब नाम भी तरह का सबके कान खड़े हो जाए कर दे जब भाई नाम तो मैं बोल कि सबने न्यू जनो मारा बोल दे। तो कही कर दे फलाना आ जाओ भाई। 3-4 दिन बाद देखी कोई नहीं, मारा नाम नहीं बोला। पूछा ना मतलब टेंशन दिन रात हो ना उड़ता बात कर सकते घर आप कुकरे भी। बस उसमें पड़े रहो, ये लगा लो कि कैंप का भीतर के 24 घंटे यानी बैर के 5 दिन का बराबर है। क्योंकि और पता उड़े थर पे कुछ होंदा ही को नहीं, बैठे रहो। आदमी कितनी बात कर ले, जो रह ले 3-4 दिन हमने आपस में सारी बात कर ली होगी जो जिंदगी में मारा गला घटना घट या आपसा भाई कोई अपनी सुना ले, सबकी बातचीत खत्म हो ली थी। सबका बस मुंह न्यू रह करता कि कोई मारा नाम बोल रहा माम लिखड़ा। तो फिर 9 तारीख ने आए भाई वो कि जुकर नाम बोल लिख रहे, तो उन्होंने हमारे नाम बोल लिया। मेरा भी नाम आ गया अमन कुमार। उसने बोलिया गद्दा ठाका खांच में और दूं सीधा गेट तक बैर उड़े खड़े हो गए। तो भाई बैर लिख दे मैंने सबसे पहला हाथ जोड़े राम के, महादेव भगवान चलो यार। 8 तारीख ने नहीं भतीजी का जन्मदिन पे नहीं तो 12 तारीख ने दिवाली थी। 12 नवंबर ने मैंने ये था कि ना तो घर क्या दशहरा मने भाई थमने बेरा यार जिसके बालक डोंकी में चल रहे हो उनके तो किसी दिवाली और किसी दशहरे। इस चीज पे मैंने वह एक शायरी भी लिखी थी कि जिस दिन माँ ने बेरा लग गया छोरा जंगल वाला रहा था अमरीका जावे। उस दिन वह भीतर तक टूटी थी, अन्न पानी तक छोड़ दिया था, मंदिर आगे तक नहीं उठी थी। और छोरा ने सही सलामत पहुंचा दे बाबा बोला। वह 24 घंटे एक और दास लावे थी, सारी सारी रात जैक के काटी बाबू ने। छोरा डोंकी में रे कुकर नींद आवे थी, आंखियां तय आंसू नहीं डटे थे, बड़ी मुश्किल तय कालजा डाटे थे। और बेशक हम पहुंच गए 1.5 महीना में अमेरिका। फिर हमारे घर क्या ने पूछ के देखियो जो से एक दिन एक साल भर का काटे थे, एक दिन एक साल भर का काटे थे। तो फिर जब मैं बाहर निकलिया भाई उसमें था मैंने था कि घर के मना लेंगे भाई अपने दिवाली दिवाली। बड़ा खुश था भाई वो तो मतलब नहीं लगा लो, खुशी नहीं आ रही थी कि जब हाँ कि नहीं होया कि हम भी अमेरिका ले हो गए या मन में फील आई। हमने नहीं पता था आगे की चीज होने वाली है, फील आई बनी नहीं मेरा था कोई कहे नहीं कि भाई थोड़ी देर की खुशी हुआ उसी। फिर भाई उसके बाद हमने ले गए एक बड़ा हॉल में बैठा दिए। जो जो भाई हमारा पर्सनल सामान था वो सारा पर्सनल सामान हमारा ले आके मतलब पुलकिना में आगे टेक दिया कि अपना अपना पहचान लो। हमने पहचान लिया था, उठा लिया था, मतलब ऑन नहीं कर सकते हम फोन बन कुछ भी, लेकिन हाँ पहचान लिया एक बार। फिर पहचान का मतलब रख दियो कि साइड में रख दिया था हमने। फिर उसके बाद भाई जो ना फॉर्मेलिटी करनी थी उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी करी, साइन वगैरह कराई। हमने नहीं था कि हाँ निकल आएंगे नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। हॉल में बैठे हम बहुत बंदे थे भाई, मतलब इंडियन तो कम थे और देशों के थे सारे। तो सबके साइन सुन करा लिए, हम बैठे रहे भाई 4-5 घंटे हो गए बैठे बैठे। फिर थोड़ी थोड़ी मन में नहीं हुई हनी जाए करे कि हाँ कि में दिक्कत है। तो एकदम न्यू 5-5 6-6 फुट के बंदे आए भाई, न्यू बढ़िया तकड़ा बात की एकदम सबके न्यू कहाँ पड़े कहाँ पड़े कहाँ पड़े। पूरा हॉल में एक को बात चल पड़ी
फिर वो जब आए उन आए जब हम कुर्सियों पर बैठे थे ना, तो कुर्सियां थे मतलब शामी वाली कुर्सियों पे बैग ले रहे थे, वो बैग हम तो बेल काटी भाई, बेलना पे बेल भरती सारी, इतना लोहा ले रहे हैं बिकन। मेरी साइड में बैठे था राणा, एक रणदीप राणा जो वहीं पे था, हमने चौकी में मिला था। मखा राणे मारे गए, ये तो अपना हथकड़ी लावेंगे, ये तो पंगा हो गया। मारे भी वो सीन याद आ गया, हमने भी सुनी थी तो जो 2017 में रिपोर्ट हुई थी ना, तो उनका भी बेल बाल लग गई थी, ये चीज काम हुई थी, वो चीज हमने सुन रखी थी, दिमाग में हुआ घूम गई। राणा बोले अरे नो आपने कोई क्राइम थोड़ी कर क्या, आपने हथकड़ी ला सकते इन चौपड़े। मखा भाई हथकड़ी अपने दिखाने खातर तो काटी नहीं ना वैर, लाओगे जेब काटिए तो। फिर भाई पैरा में पैर जोड़ दिए मारे उन गले, और फिर हाथ नहीं ऊपर आकर पेट का नीचा वो फिर हाथ जोड़ दिया, और फिर पेट का चुकड़ता को बांध के वो हाथ का बांध दिए, ताकि मतलब इसे लगा लो कि हाथ बस नहीं करके मुंह तक आवे थे, और चाहे थोड़े से नीचा हो तो मतलब इस तो ऊपर हम पैर आधा फुट तक ज्यादा नहीं हिल सके थे मारे, और ना हाथ गणे हिल सके थे। सबका ला दी भाई बैठा दिया उड़े। फिर नहीं मैंने थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आवे थी, जो कर मैं भाई बोलने लगे कि यार पूछने बात की है, अपने को करकड़ा लेकर जावे। तो उनमें एक बूढ़ा सा भी था, ठीक सी उम्र का, मैंने लगे इसे पूछो, साइड में खड़े था। मैंने उसको पूछा हेलो सर वी वेयर वी आर गोइंग, तो उसने बोलता कहा विच कंट्री यू आर फ्रॉम। मैंने कहा इंडिया। तो इंडिया, भाई साहब बात सुनो गया, बात सुन दे आंख लाल, खून उतर गया आंखें में जनो, इतनी आंख लाल हो गई थी, आंखें बोले को निकलिया मेरा साफ चुप। पछाड़े भाई बोले केक भाई केक भाई, मगाई तेन इंडिया भेज जाएंगे, डिपोर्ट होता हम। सब सुन भाई साहब रो है मतलब मुंह ला ले, गन खरे बालक तेन कहते सुसाइड करांगे, ये कोई ऑप्शन है को नहीं। हूँ लगा भाई कोई 40 लाख एवरेज रेट है, 35-40 का ले ले कह रहे, किसी भी 1 किला था डिगया कह रहे, कोई 35 लाख ठह कह रहा, ये उल्टी जगह पढ़ने के सियाने बात पड़ी थी। खैर मैंने तो भाई यह चीज नहीं सोची थी मरने वाली, भाई अपन तो सदा भगवान पर भरोसा रखे, मैं मन में सदा एक को बात सोचे करूँ कि जो भी भगवान करेगा नहीं बढ़िया करेगा, आप उसकी रजा में राजी हैं। बस अब नया रिजल्ट बाद में मिलेगा, लेकिन जो भी करेगा नहीं बढ़िया करेगा। मन तो थोड़ा भी हो रहा था, बोल नहीं लिखड़ा था, आंसू आ रहे थे, रोए, फिर ये चीजें तो हो भी जाए, लेकिन फिर भी उस टाइम भी अपना भगवान पे यकीन था। तो उसके बाद उन्होंने हमारा सारा पर्सनल सामान उठाया, उसमें गाड़ी में गेड़िया हुआ जेड़ा सी थी जो सी हमने बॉर्डर पे ले आई थी इस डाल की, तो हमने उन्हें उसमें बैठाने ले गए, राम राम से चले लाइन बना के। और फिर उसमें उसमें चढ़ने था पहला जो करा सगाई हम पे नहीं पॉलिथीन देख रहे थे पहला, ये तो नहीं शायद हो गई चीजें देख रहे थे कि एक सेब केड़ा और ये चीजें न्यू उसमें उन्हें दिया, एक सेब था उसमें, एक केड़ा, एक चिप्स का पैकेट, और एक पानी की बोतल। बस में चढ़ने था पहला हमारे एक एक देवन थे, और हम सारे बिठा दिए। बस इसी थी भाई साहब, कोई खिड़की नहीं झांकी नहीं थी, मतलब उसका मैंने बाहर कुछ नहीं दिखा था कि कड़ा लेकर जा रहे, कड़ा नहीं, बिल्कुल जो ऊपर हुआ है सिरा में टॉप में इतनी इतनी जगह थी, यूं लगा ले जब जब उसमें कि मैं खड़े खड़े को देखा कि हाँ कड़ा लेजन लाग रहे हैं, कदे वो एयरपोर्ट पे लेजन लग रहे हो, कदे एयरपोर्ट पे लेजन लग रहे हो एयरपोर्ट में खातर, मन में तो यह चीज थी। तो उसके बाद जब पहला एक तो मैं भीतर बैठे नहीं, भाई साहब अपना वाले तो रो है रिपीट है भाई, बुरे हाल हो रहे भाई, डिपोर्ट मारेंगे। फिर ये काले कूड़े भी थे भाई गले मारे, भाई साहब भीतर बैठ दे बस क्या, सब तो पहला खान लग गए चिप्स, और उनका तो ये नॉन वेज में बीफ बाफ भी दे रखा था, ये एंड वेंड चीज जुट गए भाई सब खान दे, मतलब कोई आ रहे को बंदे गया कड़ा लेजन लग रही है, मम ने कड़ा नहीं। मैं था सरदूल था मेरा गला है उसमें, चौकी में था जो सब कैंप में भी हम गट्टे खट्टे गए थे, सरदूल एक गलावत भाई था अपना देव, तो भाई मैं उसका सरदूल था, बोले सरदूल ले मेरा छो सा भी भाई गला, तो एक तो रोन बर्गा मुंह रहा ऊपर था भाई, फिर जे साइड में न्यू चबर चबर खांदा हो छो उठा है, वहां सरदूल ले इसका मेरा भी पकड़ा दी खा लेगा, वहां कुतरेड़ा का इसका भरे नहीं रहा, वहां जीण मरण पर बात है रही है, और इसने खाने की पड़ रही है। आज भी सरदूल कई बार कह रहे बात ने, कई बार मैं फोन कर लिया नहीं निभा चौपड़े तो क्या था उस दिन बस में बैठ गया है। फिर भाई हम चल दे गए न्यू लगा लो उसमें, बस में जब पेशाब करने गए थे नहीं वो उसमें बाथरूम हुआ है, बड़ा औखा गए थे भाई, चैन भी खुलनी औखी थी, पैंट की इतना बुरा काम था बेल गले, महाराज जी ये जाना जुगर पेशाब, अरे न्यू चल दी बस में खड़िया रहना गए सैने बाती पेशाब कर दे उन्हें, कांद के सारे नहीं खोआ लै गए कदे डै पड़ा, फिर पेशाब करे था, बड़ा औखा काम था वो तो दिनों याद है। फिर हमने लगे करीब 5 घंटे, हमने वही ले कैलिफोर्निया में,
कैलिफोर्निया में कोई कैंप था 10,450 रेंचो रोड पे। तो हम कैंप में था, कैंप का देखा हुआ सिस्टम जेल से, मतलब उनकी किस टाइप की कि चुकरदा को तार लग रही है ऊपर, तो वो कांडे वाली तार, और चुकरदा को वो जाली वाली सी तार बड़ी मजबूत और डबल एक, फिर 1 फुट का बाद एक और लग रही न्यू, और धरती में भी मतलब वो थी ओड़ा को चुकरदा को, ताकि एंट्री नहीं कर सका कोई नीचे लग। तो हम उसमें गए, सबसे पहला दोबारा फिर हमारी चेकिंग हुई, जराब जरूब जूते कटा के बिल्कुल बढ़िया उन्हें चेकिंग करी। फिर उन्हें मारते दी एक एक ड्रेस, लीली पैंट, धोली शर्ट और लीली ऊपर, मतलब कोटी लगा लो या इतनी इतनी थी वह, वो कहते गरखी कहते कर अपने, इस डाल की वह इतनी थी लीली। मतलब यह नॉर्मल ड्रेस कोड हो गए जो करें का, ये था कि मतलब ये नॉर्मल बंदे हैं जिन्हें क्राइम करके उनकी संतरी थी, और शायद जिनका बड़ा क्राइम था कुछ और था, शायद उनकी और ज्यादा रंग में फर्क था, मतलब 2 रंग थे उनके भी, क्राइम वाले के भी। तो हम जो घर भीतर हमने लेके पहला उनमें, तो सबसे पहला उन्हें जानते कि जो हमारी पर्सनल चीज थी वही काटी, और उन्हें के बकायदा कागज में लिखी भाई तेरा पे या चीज थी, ताकि भाई कर देता ना बाहर काटा है उल्टी भेज देते हमने, तो हमने दे के भेज जाएंगे ये चीज। तो उन्हें सारी चीज नोट डाउन करी, हमारे एड्रेस पते, वही जो कुछ तो डॉक्यूमेंट पीछे रह गए थे हमारे बनते उन पे, और कुछ उन्हें हमारे पूछे दोबारा, तो उन्हें कन्फर्म करी, सारी चीजें लिख दी। तो उस टाइम जब उन्हें पूछी थी, मेरा पूछी थी, तो मेरा यह था कि भाई जो मैंने चैट करके नहीं व्हाट्सएप में एजेंट अंगल है कदे, मतलब वो आप आ जाने की नहीं घर क्या अंगल है भाई, पता लग जाए ना कि सिस्टम के था इनका आना जाने का। तो मैंने वो नहीं बोली कि अगर तना इसमें नहीं, इसमें तो नहीं, अगर तेरा किसी का नंबर निकालना हो नहीं तो निकाल सके। याद तो मेरा सब थे, भाई का भी याद था, क्योंकि मेरा वो जो बड़ा भाई है ना वो पहला अमेरिका, तो उसका नंबर भी याद था, मेरा गारंटर का भी याद तो था। लेकिन फिर मैंने कहा हाँ हाँ निकालना, मैंने निकालना लिखना नंबर किसी का, तो उसने कहा कि मेरा शामी रख के निकाल। तो मैंने शामी का डे याद तो था ही, मैं फॉर्मेलिटी सी करता रहा भाई न्यू छेड़ने की, उसका ध्यान थोड़ा सा होया लिखने में, मैंने तो गले व्हाट्सएप ने इंस्टॉल में दिया, मैं डील। फिर मेरा न्यू वहाँ फोन भी चेक करेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं है, अपना फोन में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई अगला लागे नहीं पड़ा गया। फिर उसके बाद उन्हें मतलब सब फिल कर दी थी, और वो जालिए उन्हें फिर मारते एक पर्ची दी थी, जिस पे हमारी मतलब जो कैंप की आईडी बन गई थी, एक प्रकार से बैच लगा दिया था उसे नाम का, तो जो हमारा मतलब नंबर था, आईडी नंबर था, ये बैच लगा दिया, और एक पर्ची भी दी थी कि जी उसी आईडी के थ्रू हम फोन कर सका थे, अगर हमने कैंप में पैसे चाहिए कुछ खाने पीने के, तो उसे आईडी के थ्रू पैसे, मतलब एक प्रकार का कैंप का आधार कार्ड बन गया था हमारा। तो उन्हें ये चीजें दे दी थी मारता है। तो जब हमने उस मॉल में बैठे ना, तो मतलब और भी बंदे थे और देशों के, उसमें कुछ कोड़े गोरे, हमने पूछा भाई जो कर कि मतलब थोड़े थोड़े ठीक हो गए उस टाइम तक, हम इतना मतलब न्यू भीतर में हो नहीं रहा था। लेकिन जब पूछा, किसी पूछा भाई कितना टाइम हो गया, इतना है ने बोला भाई हमने तो 1.5 साल हो गया, और भाई 9 महीने हो गए, कोई 3 महीने हो गए, 2 साल भी हो गए भाई किसी किसी ने कैंप में। तो मैंने सबसे पहला पूरा मेरा भाई मिल आया था बड़ा भाई, इतने रोए सारे, क्योंकि सबका मन में एक को चीज बैठ गई, न्यू नहीं पता यार तो निकलेंगे कद, मतलब परमानेंट टाइम है ही नहीं इस चीज का कोई भी। फोन का ऐसा सिस्टम हुआ है कि एक फोन पे अगर एक बारी मिला लिया ना, अगर ठा लिया तो ठाने के बाद 10 मिनट बाद उसके मतलब उसको एक डिपोर्टेशन होना था, उसके सब चीज पहले ली थी, उसका तो कंफर्म डिपोर्टेशन था।